नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल 2025 की। जी हां, आईपीएल 2025 अपने मुकाम तक पहुंचने वाला है। 3 जून को आईपीएल 2025 का फाइनल खेला जाएगा और इस फाइनल में रॉयल चैलेंज बैंगलोर पहले ही प्रवेश कर चुकी है और अब 3 जून के पहले 1 जून को पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस का मुकाबला होगा और इस प्लेऑफ में जो टीम जीतेगी वो फाइनल में आरसीबी का मुकाबला करेगी। आपको पता है कि मुंबई इंडियंस ऑलरेडी 5 बार की चैंपियन टीम है और जहां तक पंजाब किंग्स का सवाल है, 2014 में ये फाइनल में पहुंचे थे लेकिन हार गए थे कोलकाता नाइट राइडर्स से। और इसके अलावा आरसीबी भी करीब 3 या 4 बार फाइनल में पहुंची है लेकिन वो चैंपियन नहीं बनी है। तो लोगों की उत्सुकता इस बात में है कि क्या इस बार आईपीएल में कोई नया चैंपियन बनेगा या मुंबई इंडियंस छठी बार इस खिताब को जीतकर इतिहास रचेगा। बड़ा ही दिलचस्प सवाल है और इस सवाल का जवाब हमें 1 जून यानी संडे की शाम को मिलेगा। लेकिन उसके पहले बात करते हैं मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच हुए मैच की, एलिमिनेटर मैच की, जिसमें मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को 20 रन से हरा दिया। इस मैच की जो हाईलाइट है, इस मैच का जो हाई पॉइंट है, वो है जसप्रीत बुमराह। जी हाँ, बहुत लोग नाम ले रहे होंगे रोहित शर्मा का, लेकिन मेरा मानना है कि जसप्रीत बुमराह जो है हमारे स्टार बॉलर भारतीय क्रिकेट टीम के, उनका वो शानदार यॉर्कर जिसपे आउट हुए उनके खिलाड़ी, वो सबसे शानदार गेंद थी और उस गेंद ने पूरी उसका माजरा ही बदल दिया, मंजर बदल दिया। जी हाँ, 14वें ओवर में उन्होंने वाशिंगटन सुंदर को ये गेंद की थी, जबकि 13वें ओवर में उनके गेंद के ऊपर छक्का भी लग चुका था और इतनी जबरदस्त गेंद थी कि वाशिंगटन सुंदर उस गेंद को पढ़ ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए और गेंद सीधा उनके विकेट में जा लगी और वाशिंगटन सुंदर जो है औंधे मुंह पिच पर ही गिर पड़े। आप समझ सकते हैं कि कितनी भयानक यार्कर थी, कितनी खतरनाक यार्कर गेंद बुमराह ने डाली थी और यहीं से पासा पलट गया। क्योंकि वाशिंगटन सुंदर और साई सुदर्शन ने मिलकर जब इन लोगों ने पीछा करना शुरू किया मुंबई इंडियंस की 228 रन के लक्ष्य का, तो 44 गेंदों में इन लोगों ने तकरीबन 84 रन की पार्टनरशिप भी कर ली थी। हालांकि शुभमन गिल जो है वो उनको ट्रेंट बोल्ट ने जल्दी आउट कर दिया। 3 रन पे शुभमन गिल कल आउट हो गए और एक बड़े मैच में आउट हो गए जहां पर उनसे उम्मीदें थी। वो कप्तान थे गुजरात टाइटंस के और काफी उनका योगदान रहा गुजरात टाइटंस को इस मुकाम तक लाने में, एलिमिनेटर राउंड तक लाने में। लेकिन कल शुभमन गिल नहीं खेल पाए, एलबीडब्ल्यू आउट हो गए ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर। लेकिन उसके बाद से वाशिंगटन सुंदर और उसके बाद कुशल मेंडिस आए। कुशल मेंडिस ने भी सीधे प्लेऑफ में जो है एंट्री मारी। ये भी एक इतिहास ही है, ये भी एक रिकॉर्ड ही है कि कोई विदेशी खिलाड़ी जो है आईपीएल में सीधे प्लेऑफ में उसने एंट्री मारी हो। तो कुशल मेंडिस जो है वो आए, लेकिन कुशल मेंडिस ने एक संक्षिप्त पारी खेली 20 रन की और उसके बाद 2 विकेट गिरे जब गुजरात टाइटंस के, तो वाशिंगटन सुंदर खेलने आए और साई सुदर्शन जो कि इस आईपीएल टूर्नामेंट में 7 क्या 750 रन से भी ज्यादा बना चुके हैं। और इन दोनों ने जब बैटिंग शुरू की तो ऐसा लगा कि गुजरात टाइटंस इस बार बिना शुभमन गिल के योगदान के ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी, 228 रन के लक्ष्य को। लेकिन 14वें ओवर तक ऐसा लग रहा था, 14वां ओवर जब शुरू हुआ तो ऐसा लग रहा था, लेकिन बुम बुम बुमराह की उस गेंद ने कमाल कर दिया और वाशिंगटन सुंदर आउट हुए, क्लीन बोल्ड आउट हुए और उसके 1-2 ओवर के बाद ही जो है साई सुदर्शन भी आउट हो गए 80 रन बनाकर। और इस तरह से जो गुजरात टाइटंस की उम्मीदें थी वो समाप्त हो गई, वो खत्म हो गई और बाकी के जो बल्लेबाज थे वो नहीं कर पाए क्योंकि शायद उनके पास उतना अनुभव नहीं था और इस टीम में जोस बटलर भी नहीं थे। जोस बटलर जिन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था गुजरात टाइटंस के लिए इस बार, लेकिन जोस बटलर भी इस मैच में नहीं थे और अंततः गुजरात ने काफी कोशिश की लेकिन 20 रन से पीछे रह गए और इस तरह से इस आईपीएल टूर्नामेंट से वो
बाहर हो गए। अब उनके बाहर होते ही मुंबई इंडियंस जो है वो एक बार फिर से पहुंचने वाली है फाइनल में, अगर वो 1 तारीख को पंजाब किंग्स को हरा देती है। पंजाब किंग्स ने भी इस पूरे टूर्नामेंट में आईपीएल 2025 में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। उसके बॉलरों ने, उसके बैट्समैन ने बड़ा ही जुझारूपन दिखाया है। लेकिन जो आरसीबी के खिलाफ उनका पहला मैच था प्लेऑफ का, उसमें वो खेल नहीं पाए। 101 रन बनाकर उनकी पूरी टीम ऑल आउट हो गई और आरसीबी ने बड़ी आसानी से उस लक्ष्य को प्राप्त किया और पंजाब किंग्स को बहुत आसानी से हरा दिया। लेकिन अगर आपको लगता है कि चंडीगढ़ की पिच पर हारने वाली पंजाब किंग्स की टीम गुजरात के सरदार पटेल स्टेडियम में जहां पर ये मैच होने वाला है, वहां भी इतनी आसानी से हार जाएंगी, तो मुझे लगता है कि आप सही नहीं सोच रहे हैं। क्योंकि सरदार जो अहमदाबाद की पिच है वो बॉलरों के अनुकूल है और काफी कुछ जो है वहां पर बॉलरों को मदद मिलेगी। और चंडीगढ़ की पिच पे थोड़ा उछाल था, थोड़ा घास थी, जिसकी वजह से बॉलरों को मदद मिल रही थी और स्ट्रोक्स नहीं खेल पा रहे थे बैट्समैन, और पंजाब किंग के बैट्समैन स्ट्रोक नहीं खेल पाए। हालांकि बाद में आरसीबी के बैट्समैन ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन ये सिचुएशन उनके पास वहां पर नहीं होगी अहमदाबाद की पिच पर। लिहाजा ऐसी उम्मीद की जा रही है कि पंजाब किंग्स जो है वो फाइट बैक करेंगे और मुंबई इंडियंस को कड़ी टक्कर देंगे। मुंबई इंडियंस के लिए खास बात ये, अच्छी बात ये थी कि मुंबई इंडियन के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा जो है इस मैच में जो एलिमिनेटर मैच था, इसमें इन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की, अपना पूरा अनुभव झोंक दिया और कुल 81 रन बनाए। 6 चौके और 4 छक्कों की सहायता से उन्होंने कुल 81 रन बनाए। हालांकि उनके साथ अच्छी बात ये रही कि उनका 2 कैच भी छूटा। जब वो 13 रन भी नहीं पार कर पाए थे, तो उनके 2 कैच छूटे थे, एक विकेट कीपर के द्वारा और एक फील्डर के द्वारा। लेकिन वो कहते हैं ना कि कैच जिताए मैच, और कैच छोड़ने का खामियाजा जो है उनको भुगतना पड़ा गुजरात टाइटंस को। और अल्टीमेटली रोहित शर्मा ने शानदार 81 रन बनाए और 81 रन बनाने के साथ ही जो है मुंबई इंडियंस का टोटल भी 227 तक 28 तक पहुंचा दिया। और उसके बाद जो हुआ वो आप सब जानते हैं। तो रोहित शर्मा का फॉर्म में आना भी पंजाब किंग्स के लिए खतरे की घंटी है। कम से कम इस पिच पर, जहां पर बल्लेबाजों के माकूल पिच की बात कही जा रही है, 1 तारीख को जहां मुकाबला होगा अहमदाबाद के स्टेडियम में, तो वो काफी दिलचस्प मुकाबला होगा। लेकिन मैं एक बार फिर से वापस आता हूं और बात करता हूं कि क्या इस बार जो है आईपीएल 2025 में एक नया चैंपियन मिल सकता है आईपीएल आईपीएल टूर्नामेंट में। तो इस बात की पूरी उम्मीदें हैं, क्योंकि पंजाब किंग्स ने जो इस पूरे टूर्नामेंट में दिखाया है अपना प्रदर्शन, उससे ऐसा लगता है कि मुंबई के लिए पंजाब किंग्स को कल के एलिमिनेटर मैच में हराना इतना आसान नहीं होगा। लिहाजा मैच काफी दिलचस्प होगा, इस बात की पूरी गारंटी है। और उम्मीद ये की जा रही है कि जो टीम टॉस जीतेगी और पहले बैटिंग करके एक अच्छा खासा टोटल खड़ा करेगी, उसके लिए मैच जीतना आसान हो सकता है, क्योंकि बाद में ओस गिरने की संभावना है, हवा में नमी रहेगी और उसका फायदा बॉलरों को मिलेगा। तो बहरहाल सबकी निगाहें जो हैं इस एलिमिनेटर मैच पर हैं, लेकिन उधर आरसीबी भी पूरा जोर लगा रही है। आरसीबी एक बड़ी जबरदस्त टीम है। शुरू से ही उसने अच्छा प्रदर्शन किया। अगर आरसीबी और मुंबई के प्रदर्शन की बात की जाए, तो मुंबई शुरू में लड़खड़ाई थी, लेकिन बाद में वो अपने लय में आई, अपने रंग में आई और उसने लगातार 5 मैच जीतकर जो है अपनी जगह बनाई, टॉप 4 में अपनी जगह बनाई। और नतीजा 5 क्या 6 मैच मुंबई इंडियंस ने जीते और वो एलिमिनेटर राउंड में पहुंचे। और पहले राउंड में उन्होंने गुजरात टाइटंस, जो कि शुरू से बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन लास्ट के जो 3 मैच उसके गुजरात टाइटंस के थे वो उसके उतने अच्छे नहीं थे। और इस बात को सुमन गिल जो कप्तान है, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि हम पिछले 2-3 मैचों में अच्छा नहीं कर पाए। इसके साथ ही उनके स्टार बल्लेबाज जोस बटलर भी उनकी टीम से निकल गए। तो और जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ इस मैच में, एलिमिनेटर मैच में, जहां पर उनके रोहित शर्मा का कैच छोड़ा गया। तो रोहित शर्मा का कैच छोड़ना काफी महंगा पड़ा गुजरात टाइटंस को और नतीजा ये हुआ कि वो हार गए। बहरहाल फिर भी गुजरात टाइटंस ने इस पूरे टूर्नामेंट में जो खेल दिखाया वो काफी जोरदार दिखाया। और ऐसा ही जोरदार खेल हम आपको देखने को मिलेगा 1 तारीख को पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच में। ये एक स्टार टीम और एक ऐसी टीम जो अपने संघर्ष के बूते पर आगे बढ़कर आई है। दोनों में स्टार खिलाड़ी हैं, दोनों में स्टार बॉलर हैं। अगर मुंबई इंडियंस के पास जसप्रीत बुमराह हैं, भुवनेश्वर कुमार हैं, तो इसके पास पंजाब किंग्स के पास भी अर्शदीप हैं और श्रेयस अय्यर जैसा बल्लेबाज है। और
उम्मीद की जा रही है कि कल का जो मैच होगा वो काफी जोरदार होगा और कल का मैच जो है ये तय कर सकता है कि क्या इस बार आईपीएल में एक नई टीम जो है वो चैंपियन बनने जा रही है। इस बात का इंतजार सबको है, हमको भी है, आपको भी है और आप तैयार रहिए एक जबरदस्त मुकाबला देखने के लिए अहमदाबाद के स्टेडियम में। और इस मुकाबले के बाद जो है वो 3 जून को आईपीएल का फाइनल खेला जाएगा और इस आईपीएल के फाइनल के साथ ही इस आईपीएल सीजन की समाप्ति हो जाएगी। लेकिन बड़ा ही जबरदस्त मैच रहा। 14-14 मैचेस सबने खेले। मुंबई इंडियंस ने 14 में से 8 जीते, पंजाब किंग्स ने 14 में से 9 जीते हैं, आरसीबी ने 14 में से 8 जीते हैं। तो कुल मिलाकर मुकाबला लगभग बराबरी का है। अब 3 टीमें हैं, तीनों टीमों की तरफ जो है नजर बनी हुई है सबकी, हमारी भी नजर बनी हुई है। जैसा कुछ होता है हम आप तक हाल पहुंचाएंगे, मैच का हाल पहुंचाएंगे, खिलाड़ियों का हाल पहुंचाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।